मित्रों, कल हम लोगों ने नई संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त हुई है, इसमें हुए परिवर्तन के संबंध में कि क्या क्या नया संशोधन परिवर्तन किया गया है बात करने की बात की गई थी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं, जिसमें 12 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और लगभग 75 पुरानी धाराओं में परिवर्तन किया गया है। पुराने अधिनियम में कुल 23 अध्याय थे और कुल धाराएं 511 थी। भारतीय न्याय संहिता में जो धाराएं जोड़ी गई हैं, तो नई धाराएं व अपराध, धारा 2 की उपधारा 3 में बालक और बालिका के बीच जो अंतर था उसको समाप्त किया गया है। अब वह हर व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है, यानी जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो, तो उसे बालक के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। लिंग जो है, पुल्लिंग वाचक शब्द महिला पुरुष में उभय लिंग को भी सम्मिलित कर लिया गया है। नई संहिता में एक नया दंड, अतिरिक्त दंड ऐड किया गया है, धारा 4, जिसको सामुदायिक सेवा के दंड के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले भारतीय दंड संहिता में कुल 5 प्रकार के दंड का प्राविधान था: मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो कठिन और कठोर श्रम के साथ था, सादा कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। अब इन 5 दंडों में सामुदायिक सेवा का दंड जुड़ गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 में सामुदायिक सेवा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसकी किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश जारी करे, और जो सामुदायिक सेवा करेगा, जो परिश्रम करेगा, उसका कोई पारिश्रमिक या लाभ का हकदार नहीं होगा। धारा 466 में दस्तावेज में सरकार द्वारा जारी किसी पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। धारा 48 में एक नया परिवर्तन किया गया है कि भारत से रहकर भारत में दुष्प्रेरण का अपराध यदि कोई करता है तो वह भी अपराध होगा यदि वही अपराध भारत में किया जाता है। बलात् संघ की कोर्ट में जो आने वाले अपराध थे, उसमें एक नई धारा 69 जोड़ी गई है कि जो किसी महिला के साथ प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा या मैथुन करेगा, जैसे किसी महिला को विवाह का वचन देकर उसको पूरा करने के आशय के बिना, तो वो धारा 69 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन है, प्रोन्नति है या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरण है या उनके लिए मिथ्या वचन सम्मिलित है। धारा 76 में महिला को विवश करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 354 बी में परिभाषित थी।
अब यह धारा 76 में पढ़ी जाएगी। और एक नया परिवर्तन ये है कि अब धारा 76 यानी महिला को विवश करने का जो अपराध है वह सत्र परीक्षणीय होगा। आगे जो परिवर्तन है उस पर हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।